नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के जो चुनाव है वो आप सभी के लिए होने हैं। और 2027 में होने वाले चुनाव निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होंगे, जिनकी सरकार है, क्या उन्हीं की सरकार बनेगी या कोई नई सरकार देखने के लिए मिलेगी, या कोई नए मुख्यमंत्री आएंगे, या जो पहले से चल रहा है सेम एज इट इज़ वही चलता रहेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अकॉर्डिंग टू टेन्योर देखा जाए, यानी कि समय सीमा के आधार पर देखा जाए, तो ये चुनाव 2027 में होने थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। ये चुनाव 2027 के बजाय 2026 में ही होने जा रहे हैं। वजह क्या है, रीज़न क्या है, मामला क्या है, डिटेल में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे, नवंबर दिसंबर में। उत्तर प्रदेश को नए मुख्यमंत्री के बारे में जो जानकारी वो आपको मिल सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपी टीजीटी छात्रों के लिए खुशी की लहर के साथ साथ 23,775 नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। और इसके अलावा अगर बात की जाए 11,500 नई प्राथमिक भर्ती को लेकर, और उत्तर प्रदेश में 48,000 प्राथमिक भर्ती पर चेयरमैन के बयान के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं मुद्दे की। मैं शुरुआत इसी मामले से करूंगा, विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है बहुत सारी भर्तियों के लिए, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दूंगा। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी यूपीटीटी की तैयारी कर रहा है, अपने अंतिम दिनों के अंदर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा जो यूपीटीटी क्वालिफाई हो जाए, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको बताया जाए बस इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। यूपीटीटी के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जो कि आपके लिए 60,000 वन लाइनर लेकर के आता है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेकर के आता है, 50 प्रैक्टिस सेट लाता है। और इसके अलावा 2011 से लेकर अब तक के सभी प्रीवियस के क्वेश्चन के आंसर सहित आप सभी को दिए जाते हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और इसका प्राइस भी उतना ही रखा गया है जितना अवेलेबल होना चाहिए। मात्र 199 रुपये के अंदर आप इसे परचेज कर सकते हैं। 7719676659 पर व्हाट्सएप करके। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए, ये तो बात होगी यूपीटीटी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई जो विधानसभा चुनाव है नवंबर दिसंबर में क्यों। आमतौर पे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें एक हमें खास चीज़ देखने के लिए मिलती है। और वो खास चीज़ जो होती है वो देखने के लिए मिलती है कि मार्च या अप्रैल में चुनाव होते हैं ना। कई बार देखा गया मार्च अप्रैल में चुनाव होते हैं, और आप सभी के लिए जो फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल के बाद में मई में आपके नतीजे आ जाते हैं। कई बार 1-2 महीने आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे कि फरवरी में भी चुनाव हो जाते हैं, है ना। अब दिक्कत क्या आती है, मार्च और फरवरी के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या तो बोर्ड एग्ज़ाम की होती है। उसी समय में बोर्ड एग्ज़ाम लगे होते हैं ना, तो उसकी वजह से चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन इस बार एक और बड़ी चीज़ है जो फरवरी और मार्च के अंदर लगी हुई है। तो टेक्निकली ये चुनाव फरवरी और मार्च में हो नहीं सकते। इसलिए अब सरकार चाह रही है कि अगर आगे बढ़ाया जाएगा मई और जून में, जुलाई में, तो लोग वोटिंग करने के लिए दिक्कतों का सामना करेंगे, क्योंकि उस समय पर गर्मी बहुत होगी और गर्मी की वजह से लोग वैसे ही नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अब जो विचार किया जा रहा है वो ये है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर ही चुनाव करा दिए जाएँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि यूपी में चुनाव नवंबर दिसंबर में संभव। भाजपा ने 5 राज्यों में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने के लिए अलर्ट जारी किया है। और उत्तर प्रदेश जिसमें शामिल है, उत्तराखंड भी जिसमें शामिल है, पंजाब भी जिसमें है, और इसके अलावा गोवा और मणिपुर भी शामिल है। नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में बाधा नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार इन राज्यों फरवरी और मार्च 2027 से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है। भाजपा नेतृत्व ने सभी राज्यों की इकाई को आगाह करते हुए चुनाव की तैयारी को लेकर अंतिम रूप देने की तैयारी कर दी है और साथ ही साथ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल इन राज्यों में फरवरी मार्च 2027 में चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन फरवरी और मार्च के अंदर जनगणना का दूसरा चरण चलने वाला है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे जो मामला है वो आप सभी के सामने है कि 28 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में इस दौरान कर्मचारी सामाजिक और आर्थिक जानकारी जुटाएंगे। इसके लिए यूपी में कम से कम 5.5 लाख, उत्तराखंड और मणिपुर में अगर बात की जाए 50,000 और पंजाब से 2 लाख सरकारी
सरकारी कर्मियों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में चुनाव ड्यूटी के लिए पर्याप्त सरकारी कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे और फिर हो सकता है कि चुनाव में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। इसी वजह से इसको लेकर जो समस्या है वो देखने के लिए मिल रही है। विपक्ष में भी इसको लेकर जो हलचल है, जल्द चुनाव की संभावनाओं के मद्देनज़र विपक्षी खेमे में भी हलचल देखने के लिए मिली है। बीते सोमवार को इंडिया ब्लॉक में बैठक हुई और इन संभावनाओं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बीच बात हुई। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पंजाब और चुनाव नवंबर में कराने की जानकारी देते हुए राज्य की इकाई की तैयारी करने को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम जो मतदाता सूची है वो कहीं वादा तो नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों की सरकार की ओर से इन राज्यों में जल्द चुनाव कराने की सूचना मिलने पर इनकार किया है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि नवंबर में चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची वादा नहीं बनेगी। इन राज्यों में गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया यानी कि SIR चल रहा है, अंतिम चरण में है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर जनवरी में तैयार होने वाली अंतिम मतदाता सूची के लिए 3 महीने पहले ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। ये भी जानकारी उन्होंने दे दी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। फिलहाल चुनाव को लेकर एक बार फिर से बिगुल बजने जा रहा है। जो भी जानकारी होगी आपके सामने होगी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 23,123 पदों के लिए भर्ती के बारे में। जानकारी ये देखने के लिए मिल रही है कि अब इन पदों की संख्या बढ़ गई है। तकरीबन 23,775 पद देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें TGT के लिए 16,000 से ज़्यादा पद हैं। अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है, अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी है। परेशानी क्यों है वो आपके सामने है। 23,000 भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करें और 3-4 दिनों तक लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो TGT के अंदर पदों की संख्या तो बम्पर आ रही है, छात्रों में खुशी की लहर भी है, लेकिन एक समस्या भी है कि खुशी की लहर के साथ साथ जो आपकी भर्ती है उसके अंदर जो पदों की संख्या के साथ साथ पुरानी नियमावली को भी लागू कर दिया जाए तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा राहत मिल सकती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो आपकी भर्ती है 23,775 पदों के लिए, उसमें TGT-PGT के अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है कि यहाँ पर जो पुरानी नियमावली है उसको लागू करके इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनकी मांगों को कितना माना जाता है, कितना देखने के लिए मिलता है। पदों को देख करके तो छात्र खुश हैं, लेकिन बदलाव को देख करके दुखी भी हैं। वहीं अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 11,500 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा उत्तर प्रदेश में 48,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर। इसके बारे में कल की तारीख में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जाकर अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। अधिकारियों और कर्मचारियों से चेयरमैन के साथ साथ सचिव साहब से भी जानकारी मांगी गई कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 11,500 और इसके अलावा 48,000 पदों की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके बारे में उन अभ्यर्थियों की तरफ से जानकारी मांगी गई कि कितनी इसमें सच्चाई है और कितनी इसमें सच्चाई नहीं है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारियों ने जानकारी दी है वो ये है कि इसके संबंध में जो 11,500 पदों का अध्याचन है वो तो हमें मिल गया है, लेकिन 48,000 पदों का अध्याचन अभी तक हमें नहीं मिला है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई जानकारी अवेलेबल है। तो इस पर उनकी तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अभी जो 48,000 पदों का अध्याचन है वो सिर्फ कह सकते हैं कि समाचार पत्रों तक ही है। ऑफिशियल तौर पे इसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने जारी नहीं की है। देखना ही दिलचस्प होगा कि कब तक इसको लेकर जो ऑफिशियल जानकारी वो निकल कर आती है। क्या सच में 48,000 पदों पर वैकेंसी आती है या केवल और केवल 11,500 पदों पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।